एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम मेहनत बहुत करते हो लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता? या कुछ लोग बिना ज्यादा कोशिश किए भी आगे निकल जाते हैं? सच थोड़ा अजीब है लेकिन पावरफुल भी। तुम्हारी जिंदगी बाहरी नहीं बनती, तुम्हारे अंदर बनती है, और उस अंदर की दुनिया को कंट्रोल करता है तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड। यही कोर आइडिया है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का, जिसे जोसेफ मर्फी ने दुनिया के सामने रखा। अब सिंपल लैंग्वेज में समझो। तुम्हारे पास दो दिमाग है। पहला कॉन्शियस माइंड जो सोचता है, डिसीजन लेता है, और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड जो साइलेंटली एग्जीक्यूट करता है। इसे ऐसे इमेजिन करो जैसे तुम कैप्टन हो और सबकॉन्शियस तुम्हारा लॉयल सोल्जर। तुम जो आदेश दोगे वो बिना सवाल मानेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तुम अननोइंगली गलत ऑर्डर्स दे रहे हो। मान लो एक स्टूडेंट है, हर बार एग्जाम से पहले वो सोचता है यार मैं तो भूल जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। अब होता क्या है, एग्जाम हॉल में जाते ही उसका दिमाग ब्लैंक, हाथ कांपने लगते हैं, कॉन्फिडेंस जीरो, और फिर वो फेल या लो मार्क्स ले आता है। अब सवाल है, क्या वो इंटेलिजेंट नहीं था, लेकिन उसने अपने सबकॉन्शियस को पहले ही कमांड दे दी थी मुझसे नहीं होगा, और सबकॉन्शियस ने परफेक्टली फॉलो किया। अब दूसरा केस देखो। दो लोग इंटरव्यू देने जाते हैं। पहला सोचता है मैं एवरेज हूं, शायद सेलेक्ट ना हो पाऊं, और दूसरा सोचता है मैं परफेक्ट नहीं हूं लेकिन कैपेबल हूं। अब रिजल्ट क्या आता है? पहला नर्वस है, हेजिटेंट है, लो एनर्जी है, और दूसरा काम है, कॉन्फिडेंट है और एक्सप्रेसिव है। और सिलेक्शन किसका होता है? अक्सर दूसरे का। क्यों? क्योंकि स्किल्स सेम हो सकते हैं लेकिन सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग अलग है। तुम जो भी बार बार सोचते हो वो धीरे धीरे बिलीफ बन जाता है, और बिलीफ रियलिटी बनता है। सबकॉन्शियस माइंड एक खेत की तरह है। तुम जो बीज डालोगे वही उगेगा। डर डालोगे तो प्रॉब्लम्स आएगी, कॉन्फिडेंस डालोगे तो अपॉर्चुनिटीज आएगी, और सबसे डेंजरस बात, उसे फर्क नहीं पड़ता कि बीज अच्छा है या बुरा। कुछ लोग हर बात में कहते हैं मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है। अब ऑब्जर्व करो, उनके साथ सच में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ज्यादा होती है। लेट होना, गलत टाइमिंग, मिस्ड चांसेस। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये है सबकॉन्शियस पैटर्न। उन्होंने खुद को लेबल दे दिया है कि मैं अनलकी हूं, और माइंड उसी हिसाब से सिचुएशंस फिल्टर करता है। अब एक आदमी सालों से पेन में था, मेडिसिन लिमिटेड हेल्प कर रही थी। फिर उसने एक सिंपल हैबिट शुरू करी। हर रात सोने से पहले वो क्वाइटली बोलता मेरे अंदर हीलिंग पावर है, मैं ठीक हो रहा हूं। वो इसे फील करता था, इमेजिन करता था। धीरे धीरे उसका पेन कम होने लगा, एनर्जी वापस आने लगी। डॉक्टर्स ने इसे रिकवरी कहा, लेकिन असल में ये सबकॉन्शियस एक्टिवेशन था। और सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? तुम कैजुअली बोलते हो मुझसे नहीं होगा, मैं वीक हूं, मेरा इंग्लिश खराब है। सबकॉन्शियस इसे मजाक नहीं समझता, वो इसे फाइनल ट्रुथ मान लेता है। तो अब एक सीधा सवाल, तुम रोज अपने आप को क्या बोल रहे हो? क्योंकि अगर ये समझ आ गया तो गेम बदल जाएगा। तुम सर्कमस्टेंसेस के शिकार नहीं रहोगे, तुम क्रिएटर बन जाओगे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, जान लेना काफी नहीं है। असल सवाल है पुरानी प्रोग्रामिंग कैसे बदले। सालों से जो बिलीव्स बैठे हैं उन्हें हटाकर नए कैसे डालें, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। लेकिन पार्ट 2 में मैं तुम्हें एग्जैक्ट तरीके दिखाने वाला हूँ, ऐसे मेथड्स जो सिंपल है लेकिन अगर सही से यूज किए तो लाइफ बदल सकती है।